हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। आपके सामने मैंने पूरा एग्जाम्पल को लैंग्वेज में उसको लिखा हुआ है। बाकी इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड को। हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 को भी डिस्कस किया हुआ, उसमें भी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को ही यूज किया हुआ है। तो 2-3 क्वेश्चन जब हम लोग ग्राफिकल मेथड के ऊपर लगा लेंगे, बाकी ग्राफिकल मेथड के लिए प्रॉपर मैंने एक वीडियो इसी चैनल पे डाली हुई है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड को समझना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि बोर्ड में कई बारी ग्राफिकल मेथड के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। इसलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर पाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है, जो मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में देखता हूं, वो ये रहती है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, इनसे हम लोग इक्वेशन का फॉर्म कैसे करें, इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, वो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के सामने। तो देखिए, मैं आप लोगों को इतने प्यार से, इतने आसान तरीके से सिखा दूंगा कि आप लोगों को कभी भी फिर ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को ड्रॉ करने, ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करने में या उनकी इक्वेशन के फॉर्मेशन आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, जहां भी कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है, आप एक बारी वीडियो को फिर से वापस करके एक बार फिर से आप लोग देख सकते हो। तो मैं समझता हूं कि फिर आपका कोई भी डाउट ऐसे किसी क्वेश्चन से नहीं बचेगा। एक बार देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले ना जो मेन चीज होती है, आपको उस पर फोकस करना था। देखिए, ऊपर की स्टार्टिंग से लेके चंपा वेंट टू सेल टू परचेज पैंट्स, ये हमारे लिए कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होगी? हमारे लिए इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी यहां से, द नंबर, एन ओ का मतलब यहां पे नंबर है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द पैंट। अब आपको यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही है, एक स्कर्ट दिखाई दे रही है और एक पैंट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन्हीं के नंबर को, क्योंकि आपको पता तो है नहीं क्या है, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स मान लीजिए, और स्कर्ट के नंबर को आप क्या मान लीजिए, स्कर्ट के नंबर को भी आपने क्या मान लिया, वाई मान लिया। स्कर्ट के नंबर को भी क्या मान लिया आपने, वाई मान लिया। तो हमने पैंट के नंबर को एक्स मान लिया, स्कर्ट के नंबर को वाई मान लिया, क्योंकि हमारे पास पता तो है नहीं, और हम लोगों को पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी इन 2 वेरिएबल्स। अब उसका किसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज ट्वाइस लेस देन। इसको बहुत ध्यान समझना, मोस्टली बच्चों को यही दिक्कत आती है कि हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो एक बार आप बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे। तो देखिए, मुझसे बात कर रहा था नंबर ऑफ स्कर्ट्स की। तो देखिए, स्कर्ट्स को मैंने क्या माना हुआ है, वाई माना हुआ है। आगे बोला है इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट, और पैंट को मैंने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है। तो देखिए, अगर मुझसे बात कर रहा है स्कर्ट्स की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई बराबर मुझे क्या मिलेगा, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस। देखिए, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। ट्वाइस का मतलब आप उस नंबर का दोगुना कर दीजिए। किसका दोगुना करना है यहाँ पे, पैंट का दोगुना करना है। तो किसने बोला ना 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो मैं ट्वाइस द नंबर का मतलब ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पैंट में। उसके बाद क्या बोला 2 लेस देन, तो इसमें से क्या कहती है 2 को माइनस कर दीजिए। ये आपकी बन के आ गई पैंट इक्वेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। एक बार मैं आपको फिर से बताइए, देखिए बड़े आराम से मैं आपको बता रहा हूं, इसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन एक बार आप ये तरीका सीख लेना, आप फिर कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, या आप उसकी इक्वेशन फॉर्मेशन में आपसे दिक्कत नहीं होगी। इसलिए एक बार ध्यान से समझ लीजिए, मैंने नंबर ऑफ स्कर्ट को वाई माना, पैंट को हम लोगों ने क्या मान रखा, एक्स मान रखा है। तो देखिए, मुझे अगर नंबर ऑफ स्कर्ट निकालने, तो उसने बोला है कि जो पैंट है ना, पैंट के दोगुने में से 2 को माइनस कर दीजिए, पैंट के दोगुने में से 2 को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगी, नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिल जाएंगे। तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई, इसको डालता हूं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के लिए उसने क्या बोला है, देखिए सेकंड के लिए ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। इसका मतलब मुझे फिर से यहां से नंबर ऑफ स्कर्ट निकालने के लिए 4x, देखिए इसने बोला है क्या, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। तो x का मतलब नंबर ऑफ पैंट्स, 4 टाइम कर दिया, और इसमें से क्या माइनस करना है, 4 को ही माइनस करना है। लेस देन का मतलब आपको माइनस करना है। 2-3 चीजें मैं आपको, अगर कहीं लिखा है लेस देन, तो आप लोग वहां पे माइनस करेंगे। अगर कहीं लिखा है मोर देन या ऐड की कहीं बात करा, तो आप वहां पे प्लस का साइन लगाएंगे। यहां तक की बात समझ में आती है क्या? इसको डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देखिए, मुझे 2 ही इक्वेशन चाहिए होती हैं अपने इस ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, बाकी तो हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना होता है। अब मुझे इक्वेशन मिल गई है, अब मैं क्या करूं, और देखिए अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी मेरे को एक वेरिएबल मिला हुआ है दूसरे के फॉर्म में, मतलब एक्स के फॉर्म में। तो मुझे सब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, टेबल ड्रॉ कर देनी है, और उसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। इतना सा काम हमारे लिए रह गया। सबसे मेन काम था इक्वेशन को ड्रॉ करना, इक्वेशन को ड्रॉ हमने कर लिया है एक बारी। अब देखिए, इनके सॉल्यूशन अगर हम लोग निकालें, जो हमें बॉक्स बनाना होता है ग्राफिकल मेथड के लिए। अब सबसे पहले उस बॉक्स के लिए अगर हम लोग काम करते हैं,
तो देखिए वो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ना, आप क्या कीजिए, जैसे मैं पहली क्वेश्चन बात करता हूं तो इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y बराबर 2x माइनस 2। लेट्स से मैंने यहां पे लिखा x इक्वल टू 0। अगर मैंने यहां पे x इक्वल टू 0 रखा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए 2 इंटू 0 माइनस 2, दैट मीन्स मुझे y क्या मिल गया, माइनस 2 मिल गया। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ आई क्या? इसके बाद अब देखिए जो मुझे बॉक्स ड्रॉ करना है मैं उस बॉक्स को ड्रॉ कर देता हूं। ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया। इसमें क्या रखा, x को जब 0 रखा तो y मिला मुझे माइनस का 2। अभी एक x y के हम लोगों ने एक एक पॉइंट निकाले, हम लोग एटलीस्ट 2 पॉइंट तो निकालेंगे। आप 2 से ज्यादा 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 तो निकालने ही निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां पे y को रख देता हूं 0, एक बारी यहां पे मैंने क्या किया, इस बार रख देता हूं मैं y को 0। जब मैंने y को 0 रखा तो देखिए पहली इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 2x माइनस 2। इधर देखिए प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, सॉरी इधर ये माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2 बराबर 2x, तो x की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल गई, 1 मिल गई। क्या अगर मैंने y बराबर रखा 0 तो x बराबर मुझे क्या मिला, 1 मिल गया। क्या तो इस तरीके से हम लोग अपने इस बॉक्स के अंदर x y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो मेरे पास अभी पहला बॉक्स बनके तैयार होगा। सिमिलरली ऐसे ही हमें दूसरी इक्वेशन के लिए करना है। तो अगर मैं दूसरी इक्वेशन के लिए भी ड्रॉ कर देता हूं, दूसरी इक्वेशन के लिए, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोगों को कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं। अब देखिए मैं यहां पे लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, हम लोग जो भी काम करेंगे वो करेंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 के अपने पास y बराबर 4x माइनस 4। सिमिलरली अगर आप इसमें x को 0 रख दें, अगर आपने इसको x को 0 किया तो आपको क्या मिलेगा, y बराबर माइनस का 4 मिल जाएगा। डायरेक्ट तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि देखिए ये टर्म तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस का 4। इसका मतलब अगर आपने x को रखा 0 तो y बराबर मिला आपको माइनस का 4। सिमिलरली अगर मैं इस बारी यहां पे क्या कर देता हूं, मैंने y को 0 कर दिया। किसको 0 किया, y को 0 किया। तो देखिए x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 बराबर 4x माइनस 4। इस 4 को इधर ले आऊं, क्या इस वाले 4 को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4x। तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। क्या तो मैंने क्या देखा, अगर मैंने y को रखा 0, क्या देखा, अगर y को रखा इस वाली इक्वेशन में y को रखा 0 तो x की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो आप समझ पाए कि कैसे आपको ये बॉक्स ड्रॉ करने हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इन बॉक्स को ड्रॉ कर रहा हूं। बाकी इसके लिए ग्राफिकल मेथड को मैंने पहले की वीडियो में समझाया हुआ, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था। एक बार वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि किस मदद से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। बाकी हमारे पास बॉक्स तैयार हो गया चुके हैं। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, सिर्फ अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो अपने पास कार्टेशियन प्लेन होता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन की जरूरत होती है। देखिए मैं किसी स्केल से नहीं बना रहा हूं, तो हो सकता है लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी वगैरह बन सकती है। बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि लाइन बिल्कुल सीधी बने। अब देखिए हम लोगों को इस पे अपने जो नंबर्स हैं उनको मेंशन कर देते हैं। हमारी वैल्यू गई कहां तक है, y की जो बड़ी वैल्यू गई है वो -4 गई है, और x की वैल्यू तो 1 तक है। तो बाकी आप 1 2 तक कोई भी नंबर देखिए, तो हो गया आपके पास ओरिजिन 0,0। इसको मैं हटा देता हूं। बाकी ग्राफ ना थोड़ा सा फिर गंदा सा लगता है, ढंग से उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है। बाकी मैं अपने मेन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं, 1 2 3, इधर गया 1 2 3। अब यहां पे -1 -2, वैसे मुझे x में जरूरत है नहीं, बाकी मैं इधर रिप्रेजेंट करता हूं -1 -2 इधर करता हूं, जिससे कि मुझे अगर इधर ड्रॉ करना हुआ तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। -1 -2 -3 -2, यहां तक कि मैंने पॉइंट को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया अपने कार्टेशियन प्लेन में। अब देखिए जो आपके पास एक्स वाई की वैल्यू है आपको बस वो पुट करनी है, उस पर लाइन ड्रॉ कर देनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम लोग लाइन को कैसे इसमें ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बॉक्स को उठाते हैं जो पहली इक्वेशन के लिए। अब इसमें देखिए दिखा रखा है x की 0 y की -2। इसका मतलब x 0 है और x 0 किस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे x ऑलरेडी 0 होता है और -2 की बात कर रहा है, तो -2 यहां पे रहेगा क्या। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे लाई कर रहा होगा। क्या आपको दिख पा रहा होगा, आपको एक बार में देख लो आपको विजिबल है कि नहीं है ये पॉइंट। हाँ बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे 0, -2
इस पॉइंट पे लाई करेगा। यहां तक बात सही है क्या? दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 है, y 0 है। इसका मतलब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां कहीं लाई कर रहा होगा क्या? x की वैल्यू 1, y 0, और हम जानते हैं x एक्सिस पे y एक्सिस y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 होता है क्या? अब इस लाइन को मैं मिला दूं क्या? देखिए मैं इस लाइन को अगर मिलाऊं, इस लाइन को अगर मैं मिलाता हूं, ये मैंने, देखिए मैं थोड़ा कह रहा हूं क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी बन सकती है। बाकी आप स्केल का यूज करेंगे, प्रॉपर ग्राफ के अंदर बनाएंगे, तो आपसे गलती के बिल्कुल वहां पे चांसेस नहीं बनेंगे। तो देखिए जिसकी भी इक्वेशन है आप उसके आगे इसकी इक्वेशन देंगे। लेट्स से जैसे ये पहली इक्वेशन की थी, तो इक्वेशन क्या थी अपने पास? y = 2x - 2। ये इक्वेशन आपने इसके पास दी, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई है आपने जो ये लाइन ड्रॉ करी है ये किस इक्वेशन से ड्रॉ करी है। ठीक है, यहां तक बात समझे। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इसमें x 0, y की वैल्यू -4। इसका मतलब x 0 किस पे होगा? y एक्सिस पे 0 होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां कहीं बन रहा होगा, क्योंकि -4 ये रहा और x 0 है, x y एक्सिस पे x क्या होगा? 0 होगा। अगला क्या है? सेम 1, x की वैल्यू 1, y 0। तो अगला पॉइंट क्या होगा? हमारा यही लाई करेगा, इसी पॉइंट पे। जो पहला पॉइंट था उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। बस मुझे अब क्या करना है? इन्हीं पॉइंट को जोड़ देना है। फिर से एक बार अगर मैंने इसको जोड़ा, ये पॉइंट निकल के आया। अब देखिए ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट जहां पे हो रही हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं वही होता है आपका सॉल्यूशन। फिर से एक बारी, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आपको क्या मिलेगा? उन दोनों लाइन का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए लाइन हो रही है इंटरसेक्ट, इसका मतलब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंडीशन डिस्कस की हुई है, मैंने इसका पूरा इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो डाली हुई है। तो जहां पे लाइन हो रही है इंटरसेक्ट, इसका मतलब यहां पे क्या मिलेगा? आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? ये क्या मिलेगा मुझे? 1, 0। क्या मिलेगा? 1, 0, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा कोऑर्डिनेट y का। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो सॉल्यूशन है। तो हम लोगों को इस ग्राफ की मदद से जो हमारे पास दो इक्वेशन थी, इनका सॉल्यूशन हमको मिल गया 1, 0। अब देखिए सॉल्यूशन हमको मिल गया, हम लोगों ने सॉल्यूशन को जान लिया कि जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया जो अपने स्टार्टिंग बताना था कि फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो चंपा ने कितने स्कर्ट खरीदे होंगी, कितने पैंट खरीदे होंगे, इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए जो पहली वैल्यू होती है ये होती है x की, और जो दूसरी वैल्यू होती है ये होती है y की। x आपके पास क्या था? अगर मैं यहां पे चेक करूं, पैंट का मतलब था, तो इसका मतलब देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इसका मतलब जो पैंट है चंपा ने जो खरीदे होंगे वो एक खरीदा है। बाकी अगर हम लोग स्कर्ट की बात करें तो स्कर्ट कितनी खरीदी होंगी? उसने 0 स्कर्ट उसने खरीदी होंगी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफ की मदद से कैसे फाइंड करते हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, अभी तो मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करा रहा हूं, हम लोग इसी चैनल पे आगे एनसीईआरटी से अलग रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस या बाकी पीवाई के क्वेश्चंस इसी चैनल पे मैं डालता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।